और यहाँ से 4 आरएसएस के लोग चढ़े, जो मुझे देखते ही वही कुत्ते की तरह भौंकना जो उनकी आदत है वो करने लगे। बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलना, मुसलमानों को बुरा भला कहना मेरे मुंह पे। मैं खामोश रहा, फिर भी उसमें से एक इंसान ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। दोस्तों, एक बार फिर सवाल वही है, आखिर इस देश में किसी इंसान की पहचान उसके कपड़ों और दाढ़ी से क्यों की जा रही है? कब तक मुसलमानों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर टारगेट किया जाता रहेगा? बड़ी बड़ी बातें होती हैं सबका साथ सबका विकास की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके के बयान देते हैं कि मुसलमान उनके मित्र हैं, उनका पड़ोसी मुसलमान था, उनका बेस्ट फ्रेंड मुसलमान था, और तो और त्योहारों पर वो मुसलमानों के घर जाया करते थे, पड़ोसियों के घर जाया करते थे, ईद मनाया करते थे। हर दिन मुसलमानों से जुड़ी खबरें आती हैं, इसके बावजूद हर दिन मुसलमानों के साथ हिंसा की खबर आती है, लेकिन प्रधानमंत्री का एक ट्वीट नहीं आता। मोदी जी विदेश जाते हैं तो विदेश के मुसलमानों को गले भी लगाते हैं, उनको अपना मित्र भी बताते हैं, उन पर खूब मेहरबान दिखाई देते हैं, लेकिन अपने देश के मुसलमानों का क्या हाल है, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका अंदाजा नहीं है। आज की इस वीडियो में ऐसी ही एक खबर के बारे में मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, एक बार फिर एक मुसलमान नफरती सोच का शिकार हो गया है। खबर के मुताबिक दिल्ली से कचौचा शरीफ जा रही ट्रेन नंबर 15116 में सफर कर रहे मशहूर इस्लामी स्कॉलर मौलाना इस्लाम बरकाती के साथ बदसलूकी और अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले पर मौलाना ने आरएसएस पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हाँ, आरएसएस कार्यकर्ताओं पर मौलाना ने ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं जो सारे चाल चरित्र और चेहरे को बयां कर रहा है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि मौलाना अपने पारंपरिक मुस्लिम लिबास और दाढ़ी में सफर कर रहे थे। आरोप है कि कुछ लोगों ने उनकी वेशभूषा को देखा, उनकी दाढ़ी, उनके कपड़ों को देखा और तुरंत निशाना बना लिया। उनसे अभद्र भाषा में बात की गई और माहौल को तनावपूर्ण बना दिया गया। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि डब्बे में मौजूद यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इसी दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने समय रहते हस्तक्षेप किया और स्थिति को नियंत्रित कर लिया। अगर समय पर दखल ना होती तो मामला और भी गंभीर हो सकता था। देखिए, इस वीडियो को देख सकते हैं आप। ट्रेन में एक जगह पर छुपकर मौलाना ने ये वीडियो बनाया है। वीडियो में वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ट्रेन में 4 आरएसएस के लोग चढ़े थे और उन्हें देखते ही चिल्लाना और नारेबाजी करना शुरू कर दिया। उनके सामने ही मुसलमानों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और फिर उनमें से एक ने निकल करके मौलाना को थप्पड़ मारने की भी कोशिश की। सुनिए। और यहाँ से 4 आरएसएस के लोग चढ़े, जो मुझे देखते ही वही कुत्ते की तरह भौंकना जो उनकी आदत है वो करने लगे। बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलना, मुसलमानों को बुरा भला कहना मेरे मुंह पे। मैं खामोश रहा, फिर भी उसमें से एक इंसान ने मेरे ऊपर हाथ उठाया और इतने में दूसरे कोच में जो है वो सीआरपीएफ के 2 जवान लेटे हुए थे, वो उठ कर आए और उन्होंने काफ़ी बचाव किया। तो कहने का मतलब ये कि जो हजरात भी खासकर हमारे लाइन के ट्रेनों से सफ़र कर रहे हैं वो बहुत एहतियात के साथ सफ़र करें। उलमा शोरा के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और जो हादसा पिछले साल मौलाना तौसीफ के साथ हुआ, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ वल्लाह आज वही हादसा मेरे साथ होने वाला था। लेकिन ये मखदूम अशरफ का करम है कि उन्होंने बहुत हिफाजत की। अल्लाह ताला तमाम उलमा यानी आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि लगातार यहाँ पर मौलाना को उकसाने की कोशिश हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि अगर किसी तरीके से मौलाना को उकसा दिया जाए और वो हिंसक हो जाए तो ये लोग उस पूरे मामले को तिल का ताड़ बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मौलाना ने समझदारी ये दिखाई कि उन्होंने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। वो लोग जितना भी भड़काने की कोशिश करते रहे, मौलाना भड़के नहीं। सीधे सीधे सीआरपीएफ के जवान जब वहां पर आए तो मामला अपने आप शांत करवा दिया गया। दोस्तों, घटना के बाद मौलाना इस्लाम बरकाती ने कहा कि उन्होंने जो कुछ झेला वो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने मुस्लिम युवाओं से अपील की कि सफर के दौरान सतर्क रहें और अपनी सुरक्षा का खास ध्यान रखें। हालांकि ये मुस्लिम पहचान देखकर हमला करने की कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले मौलाना तौफीक भी ऐसे ही कुछ नफरती चिंटुओं की नफरत का शिकार हो चुके हैं। आपको याद होगा, बिहार के मौलाना तौफीक का शव जो है वो यूपी के बरेली में ट्रेन ट्रैक पर पड़ा मिला था। उस वक्त उनकी पत्नी ने भी आरोप लगाए थे कि मौलाना तौफीक की जो है हत्या की गई है। उनका कॉल आया था, अपनी पत्नी को उन्होंने कॉल किया था और उस वक्त वो रोते हुए बता रहे थे कि उन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है, उनके कपड़े, उनकी मुस्लिम पहचान देखकर उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद उनका फोन ऑफ हो गया था। बाद में उनका शव ट्रेन ट्रैक पर पड़ा मिला था। हालांकि बाद में इसे हादसा बता दिया गया था, लेकिन मामले ने खूब तूल पकड़ा था। ये पूरा मामला खूब चर्चा में आया था।
दोस्तों आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, किसी पर हमले होते हैं, किसी को मॉब लिंच किया जाता है और अगर कोई इस मामले पर रिएक्ट करने की कोशिश करता है तो उसे और ज्यादा टारगेट करने की कोशिश की जाती है। ऐसे में समझदारी इसी में है कि इस तरीके के नफरती चिंटुओं से थोड़ी दूरी बनाकर रखी जाए। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर किसी के साथ सिर्फ उसकी दाढ़ी, टोपी या कपड़ों की वजह से दुर्व्यवहार होता है तो यह किसी भी सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय है। कानून हर नागरिक को बराबरी, सम्मान और सुरक्षा का अधिकार देता है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर भेदभाव या हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां कोई इंसान अपने कपड़ों या पहचान की वजह से डरकर सफर करे, या फिर ऐसा भारत जहां हर नागरिक बिना किसी के भय के अपनी पहचान के साथ जी सके। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर किसी ने कानून अपने हाथ में लिया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। आप इस घटना को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।